मार्केट के अंदर अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैम ने अपनी जितनी भी 400 सीसी की बाइक्स थी ना, उन सभी को जो हो 349 सीसी के अवतार के साथ जो है इंडियन मार्केट के अंदर उतार दिया। एंड एक नया प्रोडक्ट भी आप लोगों को देखने को मिला था जो कि ट्रैकर 400 था। बेसिकली अब आप लोगों को एक और न्यू प्रोडक्ट जो हो देखने को मिलेगा इस पूरी की पूरी लाइनअप में। एंड मुझे लगता है कि इस बाइक का तो सबको बेसब्री से इंतजार है। एंड रॉयल एनफील्ड को जो है ये बाइक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा कॉम्पिटिशन देने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रैम की तरफ से आने वाली बॉनवेल 350 के बारे में। बेसिकली नाम तो 400 रहेगा, बट इस बाइक के अंदर जो इंजन आप लोगों को देखने को मिलेगा ना, वो 350 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा। एंड कुछ और डिटेल्स निकल करके आई हैं कि इस बाइक के अंदर जो एसेसरीज आपको मिलेंगी उनमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं कि इस बाइक को जो हो लाने का क्या रीज़न है। तो देखो, इन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर लोगों को जो हो ना बड़ी बाइक के लुक्स चाहिए, बट एक छोटे इंजन के साथ चाहिए। ऐसा ये चीज़ें आप लोगों ने देख रखी होगी, लाइक आप लोगों को जो हो R15 के साथ ये चीज़ देखने को मिलती है। और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो उन्होंने ऐसी सारी की सारी चीज़ें करी हैं। एंड ये कहीं ना कहीं चीज़ें हिट भी होती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली लोगों को पास इतना पैसा नहीं है कि वो सुपर बाइक जाकर के खरीदें या 12-13 लाख रुपए की बाइक खरीदें। उनको कम प्राइसिंग के अंदर चाहिए, अफोर्डेबल जो हो आप लोगों को बाइक रहे, बट लुक जो हो सुपर बाइक से इंस्पायर होने चाहिए। टेस्टिंग के दौरान जो हो काफ़ी फोटोज आई थी। एंड भाई मतलब मेरे को लगता है कि कुछ भी इसके अंदर नहीं छोड़ा। एंड इस बार जो हो ट्रैम कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल काम करने वाला है। मतलब मज़ा आ जाएगा भाई। रॉयल एनफील्ड को जो हो बहुत तगड़ी जो हो कॉम्पिटिशन देगी। सबसे पहले चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि इस बाइक के अंदर आपको एक्स्ट्रा एसेसरीज में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, जो मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया है। लाइक आप लोगों ने जो बॉनवेल आती है ना, जो एकदम ओरिजिनल वाली जो बॉनवेल आती है, जो हायर सीसी की बॉनवेल है, उससे इंस्पायर आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलने वाली है। एंड में अगर आप देखोगे तो टूरिंग फ्लाई स्क्रीन आप लोगों को मतलब काफ़ी बड़ा सा जो हो वाइजर मिलने वाला है। बेंच स्टाइल आप लोगों को सीट्स देखने को मिलेगी। टूरिंग सीट जो हो बाइक के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। बार एंड मिरर्स हो गए। उसी के साथ अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरी बाइक के अंदर और ज़्यादा क्रोम की चीज़ें हो, सोम फिनिश जो हो आप लोगों को पार्ट्स भी अवेलेबल रहेंगे, जो कि ऑब्वियसली ट्रैम की तरफ से मिलेंगे। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैक्स लेदर सैडल बैग्स भी आप लोगों को मिलेंगे। लाइक अगर आपको एक प्रॉपर वाइब चाहिए कि नहीं भाई क्लासिक वाला जो फील है ना वो मुझे चाहिए, एंड बैकरेस्ट जैसी चीज़ें भी जो है इस बाइक के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। सो ये मेरे को काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी। मतलब भाई ऑब्वियसली क्लासिक टाइप की बाइक है तो थोड़ा और ज़्यादा रॉनेस जो है ना वो आप लोगों को बाइक में मिलेगा। एक रोला जमाने के लिए होता है ना भाई, कुछ उस टाइप की जो है ये बाइक रहेगी। इंजन के बारे में आई डोंट थिंक सो कि आपको बताने की जरूरत है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस बाइक के अंदर जो हो इंजन कौन सा देखने को मिलेगा। मे बी मेरे को ऐसा लगता है कि देखो इंजन जो ट्रैम वाला आता है ना उसके अंदर थोड़ा सा पावर कम है, बट वही जो थ्रैक्शन के अंदर या जो ट्रैकर के अंदर दिया है वहाँ पर पावर थोड़ा सा ज़्यादा है। सो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक ये चांसेस हैं कि आप लोगों को जो हो थ्रैक्शन वाला या फिर जो ट्रैकर वाला है वही इंजन यूज़ होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें थोड़ा सा पावर जो हो आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। सो एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि मतलब ऐसा लोगों को बहुत ज़्यादा कम पावर जो होने लगेगी। एंड अगर आप इस 350 सीसी को देखोगे ना, तो भाई अगर आप रॉयल एनफील्ड से कंपेयर करोगे या होंडा की हाइनेस से करोगे तो उसके साथ उन दोनों के कंपैरिजन में तो लाख गुना जो है इसके अंदर ज़्यादा आप लोगों को पावर देखने को मिलने वाला है। लगभग इस बाइक के अंदर आपको 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। एंड यहीं पर अगर मैं पावर के बारे में बात करूँ ना, 40 bhp का पावर मिलने वाला है भाई। मतलब भाई ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, बिकॉज अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड को देखोगे तो आई थिंक उसके अंदर आप लोगों को 20 bhp के आसपास का पावर मिलता है। एंड टॉर्क अगर आप देखोगे तो वो आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा जो हो देखने को मिलता है। सो यहाँ पर तो पावर आप लोगों को ऑलमोस्ट जो हो डबल देखने को मिलने वाला है। सो अगर आपको भगाने वाली बाइक भी चाहिए एंड थोड़ा सा क्लासिकनेस भी चाहिए, सो डेफिनेटली जो हो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। 32 न्यूटन मीटर का टॉर्क मैंने आपको बता दिया, 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आने वाली है। फीचर वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो देखो ट्रैम की अभी वाली बाइक्स को अगर आप लोग देखोगे ना तो आप कहोगे कि हाँ ठीक है, काम चलाने वाले फीचर्स दे देते हैं, लाइक सेमी डिजिटल मीटर हो गया, हैजार्ड लाइट हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया। बट इस बाइक के अंदर भाई ये सारी चीज़ें जो हो आपको चेंज देखने को मिलेगी। एक बार आप इमेजेस पे नजर डालो एंड आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो यहीं पर आपको देखने में ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सारी चीज़ें जो है इस बाइक के अंदर चेंज होने वाली है। सबसे पहली चीज़ अगर आप लुक्स एंड डिजाइन पर नजर डालोगे तो यहाँ तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये भाई छोटी बॉनविल है एंड काफ़ी ज़्यादा बिग बाइक वाला फील आप लोगों को इस बाइक के अंदर डेफिनेटली मिल रहा है, जो एक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी। एंड यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना तो जैसे नॉर्मल जो आप लोगों की बाइक अभी तक ट्रैम की देखने को मिलती है उनमें सेमी डिजिटल मीटर जो हो मोस्टली ऑफर होता है, बट यहाँ पर मे भी शायद इसके अंदर आपको 2-3 वेरिएंट्स भी देखने को मिल जाए कि एक बेस मॉडल हो उसमें सेमी डिजिटल दे दें, एक जो टॉप मॉडल हो उसके अंदर TFT डिस्प्ले। इस बाइक के अंदर भाई प्रॉपर जो हो TFT डिस्प्ले मिल रही है, जो कि राउंड शेप में रहने वाली है। ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। राउंड हेडलाइट्स आपको मिलती हैं जो कि LED रहने वाले हैं, इंडिकेटर्स आप लोगों को LED देखने को मिलेंगे। सो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। एंड वहीं अगर आप स्विचेस की क्वालिटी को भी देखोगे ना तो वो भी इंप्रूव्ड है। यहाँ पर पूरी तरीके से जो हो उस चीज़ को चेंज किया गया है। लाइक यहाँ पर अगर आप सबसे ऊपर देखोगे तो आपको छोटा सा जो हो हैजार्ड बटन देखने को मिल रहा है। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो इंटीग्रेटेड जो हो आप लोगों को किल स्विच मिल रहा है, मतलब ऑफ करना चाहो तो वो भी आप लोग कर सकते हो एंड स्टार्ट करना चाहो तो वो भी एक चीज़ जो है यहीं पर हो जाएगी। लेफ्ट साइड की स्विचेस को देखोगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को चीज़ें मिल रही है। लाइक अगर आपको थोड़ा सा राइडिंग मोड्स एंड बाकी सारी चीज़ें चेंज करनी है, ट्रिप A ट्रिप B लगाना है, तो वो सारी चीज़ें जो हो आप स्विचेस से टॉगल कर सकते हो। मुझे तो बहुत मस्त लग रही है भाई, सच बता रहा हूँ। इसका जो लुक आ रहा है ना, रॉयल एनफील्ड को डेफिनेटली बहुत तगड़ी टक्कर मिलने वाली है। कोई चांस नहीं है कि भाई ये बाइक जो हो छोड़ दे। बाकी देखते हैं भाई इंडियंस को जो हो बाइक कितनी पसंद आती है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, उसी के साथ न्यू स्विचेस जो हो आपको बाइक में मिल जाते हैं, हैजार्ड लाइट, इंटीग्रेटेड क्विल स्विच, सिंगल एग्जॉस्ट जो हो मिलेगा, USB चार्ज
चार्जर, 12 से 13 लीटर का फ्यूल टैंक, सिंगल सीट, स्लीपर क्लच। काफी लोग मेरे से बोल रहे थे कि भाई इसके अंदर डुअल एग्जॉस्ट, तो भाई डुअल एग्जॉस्ट तो ट्विन सिलेंडर में ही मोस्टली आता है। ज्यादातर आप अगर लोगों ने बाइक देखी होगी तो इसमें मुझे लगता है कि एक ही सिंगल एग्जॉस्ट रहेगा। एंड यहाँ पर जो अगर एक दो इमेजेस आप लोग अदर देखोगे ना, तो किसी किसी में आपको क्रोम वाले एग्जॉस्ट देखने को मिल रहे हैं, एंड किसी किसी के अंदर अगर आप लोग देखोगे सो वहां पर आपको ब्लैकआउट टाइप का जो हो एग्जॉस्ट देखने को मिल रहे हैं। सो देखते हैं भाई, टेस्टिंग के दौरान तो देखी जा चुकी है, एटलीस्ट इंडिया के अंदर तो आई गई है। सो ये तो चीज़ है कि हाँ चलो भाई, बाइक जो हो डेफिनेटली कंफर्म है कि वो आ रही है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के अंदर बाकी सारी चीज़ों के बारे में, लाइक सस्पेंशन, टायर एंड उसी के साथ साथ ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अगर आप इमेजेस को ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखने में ये पता चल रहा होगा कि जो बाइक के टायर्स है ना भाई, वो अच्छे खासे जो हो चौड़े चौड़े टायर है। स्पोक व्हील्स तो आपको दिख ही गया। सो मेरे हिसाब से 100 या 110 सेक्शन तक का जो फ्रंट टायर आप लोगों को डेफिनेटली मिल रहा है। अभी इस चीज़ पे श्योरिटी नहीं है कि ये ट्यूबलेस टायर है या ट्यूब वाले टायर है। ट्यूबलेस ऑफर करे तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया है, मतलब ऑब्वियसली थोड़ी सी जो हो आप लोगों को सहूलियत रहती है, माइंड फ्री जो हो दिमाग रहता है कि चलो अगर कील व्हील या फिर पंचर होता भी है सो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम मैं नेक्स्ट स्टॉपेज तक जो हो उसको सही करवा सकता हूँ। सो ये एक चीज़ रहने वाली है फ्रंट के अंदर। रियर में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को लगभग 140 या 150, वैसे 140 के आसपास में ही लग रहा है मेरे को, देखते हैं भाई क्या होता है। सो 140 सेक्शन का जो हो स्पोक व्हील आप लोगों को रियर में मिल रहा है। सो दिस इज वेरी गुड, कोई इशू जो हो आप लोगों को नहीं आएगा। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज देखने में नहीं लग रहा है कि रियर में आप लोगों को लगभग 230 mm तक की जो हो डिस्क मिल रही है, एंड फ्रंट के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो आराम से 300 या 320 mm तक की जो हो फ्रंट में डिस्क मिलेगी। सो ब्रेकिंग वाइज जिस हिसाब से ये बाइक भागेगी तो फीडबैक भी वहां पर आपको बढ़िया मिलेगा। केटीएम जैसा जो फीडबैक आपको मिलता है ना, वो ट्रैम की ये बाइक जो हो आपको ऑफर करती है। बहुत ज्यादा अच्छी जो हो ब्रेकिंग है अभी तक जितना मैंने चलाया है। बाकी यहाँ पर अगर आप सस्पेंशन देखोगे तो यहाँ पर मे भी शायद आप थोड़ा सा नाराज हो सकते हो, लाइक ट्रैकर को अगर आप देखते हो, ट्रैक्शन को देखते हो, स्पीड 400 को देखते हो। सो उन सभी में क्या है कि यूएसडी सस्पेंशन आप लोगों को बाइक में ऑफर किए जाते हैं। इन बाइक्स के अंदर आपको यूएसडी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, एंड रियर में अगर आप जाओगे तो ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स जो मिल रहे हैं। सो थोड़ा सा क्लासी वाइब जो हो देने के लिए मे भी शायद ये चीज़ें करी गई हो। मे भी देखते हैं कॉस्ट या क्या पता कम भी हो, बिकॉज यूएसडी से प्राइसिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड नॉर्मल टेलीस्कोपिक देखोगे तो इसमें प्राइसिंग भी कम होती है, तो वो एक चीज़ रहने वाली है। बाकी ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस बाइक के कॉम्पिटिशन के बारे में ना, तो भाई डायरेक्ट ये बाइक जो हो कॉम्पिटिशन करेगी जावा की कुछ बाइक्स को, एसडी की तरफ से आने वाली कुछ बाइक्स को, रॉयल एनफील्ड की जो आप लोगों की क्लासिक रहने वाली है उससे इसका कॉम्पिटिशन होगा। होंडा की जो हाइनेस आती है उस बाइक से जो है इस बाइक का कॉम्पिटिशन होने वाला है। मतलब अब तो खतरे में है भाई ट्रैम्प, ये बाइक जो हो लेकर के आ रहा है ना। मैंने अभी तक इसका रिस्पॉन्स जो देखा है ना वो बहुत कमाल का, मतलब बहुत सारे लोगों को जो ये बाइक पसंद आ रही है कि सारी की सारी डिटेल जो हो जाननी है। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो देखो इस बार तो चांस लेने वाला है नहीं भाई ट्रैम्प की, भाई आपको 400 सीसी का इंजन देके फिर छोटा करेगा। वो ऑलरेडी आपको 349 सीसी का इंजन दे रहा है। सो यहाँ पर क्या है कि आपको ऑलरेडी जो हो जीएसटी कम पे करना पड़ेगा। 30% की जगह आई थिंक 28% या 18% जो हो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली आपकी बाइक जो हो पहले ही सस्ती हो गई है, तो मान के चलना कि कम से कम 2 लाख से लेकर के 2,20,000 रुपए तो इस बाइक की कॉस्ट रहनी चाहिए। आता है मेन सवाल कि भाई लॉन्च कब हो रही है। सो देखो मैंने अभी तक जितनी वेबसाइट्स पे पढ़ा है ना, तो मोस्टली लोग यही बोल रहे हैं कि ट्रैम जो है इस बाइक को जल्दी लेकर के आने वाला है। मे बी शायद इसी फेस्टिव सीजन तक आप लोगों को ये बाइक जो हो देखने को मिले। टेस्टिंग जो हो दबा करके चल रही है, बहुत सारी इमेजेस जो हो हमारे पास आ चुकी है। बट अगर इस साल लॉन्च नहीं करा तो भाई फिर तो 26 में ही मिलेगी, उससे पहले मेरे को लगता नहीं है कि मिलने वाली है। बट काफी हद तक मतलब 80-90% चांस आप मान के चलना कि ट्रैम जो हो अपनी दिवाली के आसपास में इस बाइक को लॉन्च जरूर कर देगा। तो ये काफी बढ़िया चीज है। बाकी ऐसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप कि मैंने आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। किसी और बाइक से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।